Hello बच्चे, let's read the question. A body measures 5 Newton in air and 2 Newton when put in water. The buoyant force is okay. So question देखें कि body measure करिए 5 Newton in air, ठीक है. उसका जो true weight है air में body का that is 5 Newton. तो जो true weight दे रखा है body का that is mg के इक्वल जो कि है 5 Newton, ठीक है, in air. अब देखो जब हम बॉडी को किसी लिक्विड में पुट करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि बॉडी को जब हम वाटर में पुट करते हैं, ठीक है. अब देखो इसके ऊपर एक अपवर्ड बायोन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो जो ऑब्जर्व वेट होगा, ऑब्जर्व वेट इन जब उसको हम लिक्विड में पुट करेंगे, व्हेन पुट इन लिक्विड, ये हो जाएगा mg माइनस अपवर्ड बायोन फोर्स, ठीक है. जब आप किसी बॉडी को लिक्विड में पुट करोगे तो जिसका ऑब्जर्व वेट हो जाएगा दैट वुड बी mg माइनस अपवर्ड बायोन फोर्स, ठीक है. और क्वेश्चन में देखा है जो ऑब्जर्व वेट है जो उसको वाटर में पुट करें दैट इज 2 न्यूटन. ये हमें 2 न्यूटन दे रखा है, तो 2 न्यूटन इक्वल्स टू mg की वैल्यू कितनी है, ट्रू वेट कितना है 5 न्यूटन माइनस अपवर्ड बायोन फोर्स. तो Fp की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन, यानी कि जो बायोन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है दैट इज 3 न्यूटन, ठीक है. हमें बायोन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये आ गया हमारे पास 3 न्यूटन. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.